नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मर्फी का लॉ पढ़ा होगा। बड़ा चर्चित लॉ है मर्फी लॉ, और उसमें बड़ी मज़ेदार सी चीज़ें हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको समझाऊं कि कोई सड़क पूरी खाली पड़ी हुई है, मगर एक पुलिया आ जाती है बीच में, और सामने से जो गाड़ी आ रही है वो आपको ठीक उसी पुलिया पे मिलेगी जिससे एक सवारी जा सकती हो। मतलब सड़क पूरी खाली है, एक पुलिया है जिसमें से एक सवारी जा रही हो, और सामने वाली आने वाली गाड़ी सिर्फ उसी पुलिया पे मिलेगी। दूसरा, आप जिस दिन रेलवे स्टेशन टाइम पे पहुंचेंगे ट्रेन लेट होगी, और जिस दिन ट्रेन टाइम पे पहुंचेगी उस दिन आप लेट होंगे। तीसरा, जब आप मूंगफली खाएंगे तो जो आखिरी मूंगफली होती है, ये बड़ी मज़ेदार सा है, आप सबने भी आजमाया होगा, मेरे साथ भी हुआ है। कई बार ऐसा होता है जो आखिरी मूंगफली होती है वो कड़वी निकल आती है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं आपकी क्लास लगा रहा हूँ या मैं आपको मर्फी लॉ पढ़ाने जा रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आज मर्फी लॉ की बात करने जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने बनारस में बम बम तारीफ करी योगी जी की, और योगी जी की टीम तो फुल के कुप्पा कि अरे अब तो बिग बॉस ने तारीफ कर दी, सारा मुद्दा खत्म, अब पार्टी में किसी की हैसियत नहीं है जो बोल दे। तो अब योगी जी मतलब ब्रांड। दिन में बनारस में मीटिंग थी और शाम को पदाधिकारियों की भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में मीटिंग थी। राधा मोहन सिंह जी जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, वो आ गए। अब स्वाभाविक है कि राधा मोहन सिंह आ जाएंगे तो बड़ी बात तो होती है, प्रभारी हैं, एक एक चीज़ मॉनिटरिंग करते हैं। मीटिंग शुरू होने का नंबर आ गया, मुख्यमंत्री पहुंच गए, स्वतंत्र देव जी तो थे ही राधा मोहन जी के साथ, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंच गए, और वही मूंगफली, आखिरी मूंगफली कड़वी वाली बात, केशव मौर्य नहीं आए। समझ में आ गया ना आपको? दिन में प्रधानमंत्री जी तारीफ करते हैं योगी जी की, शाम को मीटिंग होती है, प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग होती है, राधा मोहन जी आते हैं, मुख्यमंत्री बीजेपी के दफ्तर पहुंचते हैं, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पहुंचते हैं, और केशव मौर्य मीटिंग में नहीं आते हैं। अब इससे आगे भी कुछ बताऊं या आप समझ गए होंगे? फिर ये बीजेपी के लोग कहेंगे कि मैं तो बस बाल की खाल निकालते रहता हूं। लेकिन मेरे भैया, केशव मौर्य का मीटिंग में ना आना पूरे उत्तर प्रदेश में मुद्दा बन गया। केशव मौर्य ने अभी तक नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ ही हमारा चेहरा होंगे। केशव मौर्य ने अभी तक नहीं कहा कि हम योगी आदित्यनाथ को नेता मानकर चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने बहुत बम 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 बातें करी, बड़े मेहनती हैं, बड़े कर्तव्यनिष्ठ हैं। एक बार भी ये नहीं कहा कि बड़ी ज़्यादा सीटों से चुनाव जीतेंगे और अगले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। जेपी नड्डा जी ने अभी तक नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। अमित शाह ने अभी तक नहीं कहा कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भाजपा का चेहरा होंगे। तो फिर कहा किसने? कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने, जिनकी खुद की कुर्सी का भरोसा नहीं है। इतनी बार प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं हो चुकी हैं कि कब, पता नहीं कब भाई कैबिनेट में पहुंच जाए और कब प्रदेश अध्यक्ष दूसरा बन जाए। प्रधानमंत्री के आने से पहले एक खबर छपी, इंटरव्यू छपा स्वतंत्र देव सिंह का। उसमें कहा गया, हेडिंग जहाँ तक मुझे याद है लगी, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव। अरे भैया स्वतंत्र देव जी, टिकट बांटने में तक तो आपकी इतनी चलने वाली ना है। टिकट करेगा दिल्ली दरबार से। अब आप लेटर जारी कर रहे हो कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव। तो ये तो आपके बीजेपी दफ्तर के सामने बैठने वाला घोची नाई भी जानता है, घोची मोची भी जानता है कि आप अभी इस अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि आप ही तय कर दें कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा।
तो बात फिर वही, केशव मौर्य क्यों नहीं आए। अब क्या करते, फेस सेविंग करनी थी। बीजेपी लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बस प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक थी, 2 चरणों में है, कल भी बुलाए जाएंगे। और मुख्यमंत्री तो अचानक आ गए थे। तो मेरे भैया, मुख्यमंत्री अचानक आ गए थे तो दिनेश शर्मा कैसे आ गए। कोई ऐसा फेविकोल का गठजोड़ तो है नहीं कि मुख्यमंत्री जाएंगे तो पीछे पीछे दिनेश शर्मा को भी साड़ी का पल्लू पहन के, धोती का पल्लू पकड़ के चलना है। वो अलग, वो अलग, वो मुख्यमंत्री, वो डिप्टी सीएम। तो जब एक डिप्टी सीएम आ सकते हैं तो दूसरे क्यों नहीं आ सकते। तो कुछ तो है पर्दादारी। जहाँ आग है वहाँ धुआं है, और जहाँ धुआं है वहाँ आग है। कुछ तो है जिसकी चर्चाएं हैं। तो साहब पूरे दिन भर पुलाव बनता रहा, पुलाव का छोका लग गया, पुलाव को खाने का नंबर लग गया, तो वो आखिरी वाली कड़वी इलायची मुंह में आ गई। तो चल क्या रहा है बीजेपी में, अभी तक तय नहीं हो पा रहा। और प्रधानमंत्री जी को भी पता है कि जब जूतों में इतनी दाल बट रही है, जब इतना रायता सड़कों पे बिखर गया, जब रायता समेटे नहीं समेट रहा, तो ये तो तय बात है कि एक बार तो ऐलान करना ही पड़ेगा। और जितना लेट करेंगे उतनी मुसीबत होगी। अगर आज प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री जी की इतनी तारीफ कर रहे थे, बम बम कर रहे थे, उसी समय कह देते कि भैया मुझे यकीन है कि ज़्यादा सीटें लेकर आएंगे पिछली बार से, और योगी आदित्यनाथ फिर उत्तर प्रदेश में परचम लहराएंगे, मुख्यमंत्री होंगे, मुद्दा खत्म हो जाता। केशव मौर्य भी देख लेते कि उनकी हैसियत बची है बीजेपी में तो रहेंगे, वरना किनारा करेंगे। क्योंकि अगर योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बन गए तो केशव मौर्य का क्या हाल होगा मुझे तो बताने की जरूरत है नहीं, आप सब समझदार हो। तो बात केशव मौर्य के भविष्य की भी है। तो मेरे को जो पता चला है, जो चर्चाएं मिली हैं, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं, केशव मौर्य ने साफ साफ कह दिया है, केशव मौर्य की टीम ने कह दिया है कि चेहरा मोदी होंगे चुनाव में। एक बड़ा होर्डिंग लगेगा, उसमें सिर्फ मोदी होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नड्डा होंगे, बाकी होर्डिंग में सब होंगे, स्वतंत्र देव भी होंगे, केशव जी भी होंगे, योगी जी भी होंगे। तो मामला बनेगा, वरना ये ले अपनी लपट कमरिया, बहुत नाच नचाए और टाइप का मामला, तुम अपने घर हम अपने घर। तो ये मामला मैनेज तो करना ही पड़ेगा ना नेतृत्व को। हर छोटी बात पे एक चर्चा बन जाती है। अब केशव मौर्य नहीं गए बीजेपी में, कम से कम 10 मैसेज तो मेरे पास आ चुके। और ये जो फोटो आप देख ही रहे हैं शुरू से वीडियो में, इस फोटो को इतना वायरल किया जा रहा है कि भैया कहाँ है केशव मौर्य, क्यों नहीं है केशव मौर्य। बवाल तो है भैया, कुछ तो है। अच्छा है कि केशव मौर्य जी कल बता दें कि मुझे जुकाम हो गया था, मेरा पेट खराब हो गया था, वो योगी जी जो घर पे आके चाय पी गए थे, उसके बाद में चाय थोड़ी कड़वी हो गई थी, जो भी बात बता रही है, जो भी सफाई दे रही है, कल आनी तो है ये सफाई। तो चलिए जब कल सफाई आएगी तो उसके पर्दे के पीछे की कहानी हम आपको फिर बताएंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि सच तो सिर्फ आपको यही मिलेगा। किसी अखबार में, किसी चैनल पर ये खबर तो मिलेगी नहीं कि केशव मौर्य नहीं गए मीटिंग में। हिम्मत भी नहीं है किसी की छापने की और किसी की दिखाने की। हम ही हैं, हम हैं ना आपके। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, सपोर्ट करते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क को, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति की जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ सच के साथ आपको यहीं मिलेगी। थैंक यू।